नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐतरेय उपनिषद का दूसरा अध्याय। जैसा कि आपको पता होगा कि ऐतरेय उपनिषद में कुल मिलाकर के 3 अध्याय हैं, जो कि ऋग्वेद के जो ऐतरेय ब्राह्मण है, उस ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर एक ऐतरेय आरण्यक खंड है। उस ऐतरेय आरण्यक के जो 3 चैप्टर हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 3 चैप्टर्स को ही ऐतरेय उपनिषद कहा जाता है। हर चैप्टर में कुछ खंड हैं, कुछ पार्ट्स हैं। पहले चैप्टर में जितने भी पार्ट्स थे वो खत्म हो चुके, पहला चैप्टर खत्म हो चुका। अब दूसरा जो चैप्टर है उसमें केवल एक खंड है, केवल एक पार्ट है। तो उसी एक पार्ट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस एक पार्ट के कुछ श्लोक डिस्कस करेंगे, उस एक पार्ट के बाकी बचे हुए श्लोक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है, श्लोक नहीं है, बेसिकली स्टैंजास मैं श्लोक कह जाता हूँ, क्योंकि जो उपनिषद है वो गद्य के रूप में है। गद्य यानी कि जो कविताओं के रूप में न लिखे जाएं, बल्कि सीधे सीधे जैसे आप कोई बात कहते हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये गद्य है। तो ये जो उपनिषद हैं ये गद्य के रूप में लिखे गए हैं। इनमें तर्क वितर्क है, इनमें बातचीत है, इसमें शास्त्रार्थ हैं और शास्त्रार्थ हैं, मतलब डिबेट्स हैं। शास्त्रों के ऊपर जो डिबेट होती है उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। तो वो सारी चीजें उपनिषदों में हैं। तो ऐतरेय उपनिषद में भी यही सब चीजें हैं, यानी गद्य है, यानी कि स्टैंजास हैं। तो ऐतरेय उपनिषद का जो दूसरा चैप्टर है, उसका जो पहला पार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है। मैं इस बुक को रेफर कर रहा हूँ, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है, जिसमें ईशादी 9 उपनिषद हैं कुल मिलाकर के। तो इन उपनिषदों के बारे में इसमें लिखा गया है, और उसी बुक को रेफर करके मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो बना करके आपके सामने रखता हूँ। और जो कुछ भी मेरी बुद्धि ग्रहण कर पाती है, जो कुछ भी मैं पुष्ट कर पाता हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है और ये मुझे पता चली है, तो सही पता चली है, इसके प्रमाण 2-3 जगहों से मिल रहे हैं, उन्हीं को आपके सामने रखता हूँ। और उन चीज़ों को आप अनुभव भी कर सकते होंगे कि दे मेक सेंस, ठीक है, उनका सेंस है, उनका होने का सेंस बनता है। तो पहला चैप्टर जो खत्म हुआ था, उस पहले चैप्टर के एंड में एक चीज़ बताई गई थी कि जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, उसने एक अ, पुरुष की रचना की, ठीक है। उस पुरुष को जो है, उस पुरुष की रचना करने के बाद एक शरीर की बात की गई थी। तो वो जो शरीर था, पहले गाय का लाया गया, फिर घोड़े का लाया गया, फिर लास्ट में मनुष्य का लाया गया। यानी जो मनुष्य का शरीर है, यही इस लायक है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, या फिर जिसके माध्यम से स्वयं को जाना जा सकता है। क्योंकि बाकी जितने भी जीव हैं, चाहे वो कुत्ते हों, बिल्ली हों, कोई भी हो जीव हो, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। उनको ये सब पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा। उन्होंने अपनी एनर्जी ऐसी बना रखी थी कि वो कुत्ते बिल्ली बन गए, बिकॉज एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। आपने अपनी जैसी एनर्जी बनाई, वैसे मैटर में आप कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो कुत्ते बिल्ली बन गए। तो परमात्मा ने जब ये जीव बनाया, जब ये पुरुष बनाया, तो उस पुरुष को टेस्ट भी किया। टेस्ट क्यों किया? ताकि वो ये जान सके कि इसी पुरुष से तो बाकी लोग प्रकट होंगे, बाकी सृष्टि इसी पुरुष से प्रकट होगी। तो जो इस पुरुष के समान बनेगा, जो इसकी कॉपी बनेगा, इस टेम्पलेट से जो कॉपीज बनेंगी, क्या वो कॉपीज अपने आप को जान सकेंगी कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक स्वरूप यानी जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो ये शरीर नहीं है, वो ये मन नहीं है, बल्कि मेरा वास्तविक स्वरूप एक परम चेतना है। वो जो परम चेतना है, जो कि परमात्मा से निकली है, उस परम चेतना को जान पाएगा ये शरीर या नहीं? क्योंकि इसका उद्देश्य इस शरीर को, इस पूरी की पूरी बॉडी को बनाने का लक्ष्य एक ही है कि क्या ये अपने आप को जान पाएगी, ये अपने आप को जान सके, काम भी करे, इसके जरिए मैं संसार को भोगूं। ऐसा परमात्मा ने सोचा कि इसके जरिए संसार को भी भोगा जाए, और एट द सेम टाइम क्या ये अपने आप को जान सकेगा? संसार सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ही सत्य हूं। क्या ये जान सकेगा कि मैं हूं, मैं ही वो सब कुछ हूं? क्योंकि जब मैं इसको बनाऊंगा, इस परम पुरुष से सृष्टि बनेगी, तो उसके अंदर भी मेरे अंश जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस पुरुष के भीतर मेरा अंश जा रहा है, तो उसी तरीके से जब अलग अलग तरह के जीव बनेंगे, तो उसमें भी ये अंश जाएंगे, जो कि परमात्मा के ही अंश होंगे, जिनको आत्मा कहा जाएगा, उन्हीं परमात्मा परमात्मा के ही अंश है वो। तो क्या वो अपने आप को जान पाएंगे? तो इसकी टेस्टिंग जरूरी थी। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, आपने कोई मशीन बनाई तो उसकी टेस्टिंग करते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में ये कैसा बिहेव करेगी। तो उसी तरीके से इनको बनाने के बाद, इस पुरुष को बनाने के बाद, परमात्मा ने स्वयं उसमें प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद ये जानने की कोशिश की कि क्या इसे जाना जा सकता है, क्या वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है इसके अंदर जाकर के। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि आप एक मशीन ऐसी बना रहे हैं जिसमें एक तरफ से आप घुसोगे और दूसरे तरफ से आपको निकलना है। तो क्या आप निकल पाओगे? क्या कोई निकल पाएगा? इसको करने के लिए आपको इसकी टेस्टिंग करनी होगी ना। और टेस्टिंग करने के लिए आप खुद इसमें घुस के देखते हो, पहले चला के देखते हो, उसमें जाते हो, देखते हो कि जो ये भूल भुलैया मैंने बनाई है मशीन में के अंदर, क्या इस भूल भुलैया से मैं पार हो पा रहा हूं? अगर मैं पार हो पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये संभव है।
ठीक है, जैसी मशीन आपने बनाई है उसकी मशीनरी की जानकारी है आपको, आप उसके हिसाब से देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, आप उस कमी को देखने के लिए उसको टेस्ट करने उतरते हैं, और जब आप दूसरी तरफ निकल जाते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ ये मशीन सही है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इसमें आदमी जाए और दूसरे साइड से निकल ना पाए। उसी तरीके से परमात्मा ने इस चीज का परीक्षण करने के लिए कि जो पुरुष मैंने बनाया है क्या वो स्वयं को जान पाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, क्या ये जान पाएगा, क्या उसको उसके लिए जानना पॉसिबल होगा। तो इसी के लिए परमात्मा ने क्या किया, अपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में ही, कि जो सिर का ऊपर का स्थान होता है इसे मूर्धा कहते हैं, जो ये बच्चों का थोड़ा सा स्पंदन करता रहता है, जो वाइब्रेट करता रहता है, उसको उसके जरिए जो है उन्होंने प्रवेश किया परमात्मा ने। और जब वो उसके जरिए प्रवेश करके भीतर गए तो इस शरीर में रह करके उन्होंने सारी टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद ये पता किया कि क्या इस पूरे शरीर में रहते हुए ये पॉसिबल है कि मैं अपने आप को जान सकूं, अपने वास्तविक रूप को जान सकूं। क्या ये जितनी मशीनरी मैंने सेट की है, क्या ये मशीनरी हेल्प करेगी अपने आप को जानने के लिए, यानी मुझे जानने के लिए। जो भी मनुष्य होगा क्या वो जान सकेगा, क्या उसके लिए पॉसिबल होगा कि वो मनुष्य वो जीव नहीं है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और है, क्या वो जान सकेगा, और वो स्वरूप मैं हूं, क्या वो जान सकेगा। तो जब उनको ये तसल्ली हो गई, परीक्षण के लिए उतरे और उनको ये तसल्ली हो गई, तब उससे वो तब वो उसको लेकर के वो निश्चिंत हो गए, और उसके आगे उन्होंने गो अहेड दे दिया कि हाँ नाउ दिस एनर्जी कैन क्रिएट द वर्ल्ड। यानी उस एनर्जी को टेस्ट करने के बाद उसने अपने आप को प्रकट किया अलग अलग जीवों के रूप में। ये केवल एनर्जी ही है, और ये एनर्जी रॉ एनर्जी नहीं है, ये ऐसी एनर्जी है जिसके पास नॉलेज भी है, और ये हमारे सामने सबूत के रूप में सामने प्रकट भी है। क्योंकि जितना भी हम इस नेचर को देखते हैं, इस नेचर में प्रोटीन का निर्माण होना, जो वायरस होते हैं हमारी बॉडी में घुसते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं, उन प्रोटीन को बनाने में mRNA और tRNA जो हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें हमें पता है कि ऐसा ये नेचर खुद करती है। तो इस नेचर में जो एनर्जी है इसके पास नॉलेज भी है, इट्स नॉट अ रॉ एनर्जी। तो जो नॉलेज है उस नॉलेज की हेल्प से ये सब कुछ करती रहती है। अपना टेस्ट भी किया, और टेस्ट करने के बाद देन इट फाइंड्स कि हाँ एवरीथिंग फाइन, देन इसने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो जब इसने अपने आप को एक्सपैंड किया तब जाकर के ये पूरी सृष्टि सामने आई। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका सबसे पहला स्टैंजा इस चैप्टर के दूसरे पहले पार्ट का जो स्टैंजा है, पहला स्टैंजा। सबसे पहले यह पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से रहता है, यानी जो जीव है, ठीक है, जो जीव है जो कि प्रकट होगा, परमात्मा का जो अंश है जो प्रकट होगा, वो सबसे पहले पुरुष के शरीर में गर्भ रूप में रहता है। किस रूप में? गर्भ रूप किसको कहा गया है? जो स्पर्म होते हैं ना, उनको कहा गया है। ठीक है, ओज, उसको ओज भी कहा जाता है, ऑरा भी कहा जाता है। वो ऑरा से ही आपके स्पर्म स्ट्रांग होते हैं। जैसा आपका ऑरा होगा वैसे आपके स्पर्म होंगे। अगर आपका ऑरा कमजोर है आपके स्पर्म कमजोर होंगे। और आपके बच्चे को संस्कार देने में या आगे चल के अगर आप आध्यात्मिक रूप से आगे उन्नत हो भी गए, लेकिन आज जब आप बाप बने हो तब इतने उन्नत नहीं थे आध्यात्मिक रूप से आप इतने आगे नहीं थे, तो जो संतान आपकी पैदा होगी आपको उसके भीतर वो आध्यात्मिकता डालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय आप आध्यात्मिक नहीं थे, इस समय आपका ऑरा वैसा नहीं था, इसलिए उसके लिए हेल्प करनी, मदद करनी पड़ेगी आपको अपने बच्चे की। उसको शुरू से ही सिखाना पड़ेगा, उसको अपने संरक्षण में रखना पड़ेगा आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप अपना ऑरा पहले से ही स्ट्रांग कर लेते हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था कि ऋषि मुनियों के पास रह के, गुरु के पास रह करके स्टूडेंट्स मजबूत हो जाते थे। वो कुछ नहीं करते थे, केवल और केवल अपने पुरुषार्थ को मजबूत करते थे, अपने आप अपना काम करना, अपने आप अपने सारी चीजें करना, अपने आप को मजबूत बनाना। कोई मुसीबत आएगी तो उसमें कैसे रहना, एक पूरी की पूरी उनकी टेस्टिंग होती थी गुरु के पास रह करके। उसके बाद जब वो उतरते थे तो उनका ऑरा जो होता था वो स्ट्रांग होता था। इसीलिए ऐसे ही लोग, राजाओं के पुत्रों को इसीलिए जंगलों में पाला जाता था, ताकि वो स्ट्रांग बने, उनका पुरुषार्थ मजबूत हो, ताकि उनकी जो संतान हो ना वो भी इसी तरीके की हो, उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े संस्कार देने में। इसी वजह से ये सारी चीजें की जाती थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। और ये क्या होता है कि जो ओज होता है, जो स्पर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? वो समस्त शरीर से जो तेज होता है। समस्त शरीर का मतलब क्या है कि हमारी जो पूरी बॉडी, आपने देखा होगा कि जो पूरा का पूरा पुरुष बनाया था उसमें क्या थे? उसमें देवता थे। उन सभी पुरुषों, उन सभी देवताओं का जो ओज है वो हमारे शरीर में भी है, उसको इकट्ठा करके ये स्पर्म बनता है। ठीक है, पुरुष अपने शरीर में इसका पोषण करता है, यानी आप इस अपने शरीर में इसको, वीर्य को, इसको जिसको आप स्पर्म कहते हैं, उसे ओज को आप अपने शरीर के भीतर रखते हो। आपके शरीर के भीतर ये रहता है, उसको मजबूती देते हो। आप अपने धैर्य से, आप अपने अच्छे गुणों को विकसित करके उस स्पर्म को मजबूत करते हो। ठीक है, इसका पोषण करते हो आप। यही इसको क्या करता है? यही इसको मजबूत करने के बाद जब आपका विवाह होता है और आपकी वाइफ जो है वो
प्रेग्नेंट होती है, देन इन दैट केस जब आप प्रेग्नेंट होती है वाइफ आपकी, तब उस केस में कहा जाता है कि आपका पहला जन्म हुआ है, यानी प्रेगनेंसी इज द फर्स्ट बर्थ ऑफ योर्स। आपका पहला बर्थ, अगर आप पुरुष हैं तो आपका पहला बर्थ इस तरीके से होता है, पहला जन्म होता है ये, ठीक है, इसको पहला जन्म कहा जाता है, व्हेन योर वाइफ बिकम प्रेग्नेंट। नाउ सेकेंड थिंग, यह ओज या फिर यह जो ऑरा है स्त्री के आत्म भाव को प्राप्त होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंपल सी चीज आप ये समझिए कि आपके शरीर में कोई भी फॉरेन एंटिटी अगर आती है, जैसे आपके शरीर में नाक में धूल भी घुसती है तो आपका शरीर रिएक्शन देता है, छींक आ जाती है आपको। ये क्या है? ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है अपने आप को सेफ रखने का, ठीक है। जैसे ही आपके जो कफ बनता है, आपको जब सर्दी जुकाम होता है, जब वायरस का अटैक होता है जुकाम के वायरस का, तो कफ बनता है आपकी बॉडी में। तो ये जो कफ बनता है ये क्यों बनता है? ये कफ इसलिए बनता है क्योंकि एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जो सफेद जो हमारी वाइट रुधिर कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो जाकर के उस स्थान पे अटैक करती हैं जहां पे वायरस आ रहे हैं। इसी वजह से वो कफ के रूप में आपको प्रकट होता दिखाई देता है, वो कफ के रूप में सामने आता है। लेकिन ये जो स्पर्म होते हैं ये भी एक तरीके से फॉरेन एंटिटी ही हुए आपकी वाइफ के लिए, लेकिन आपकी वाइफ की बॉडी इसको अपोज नहीं करती है, इसको अपने आत्म भाव को प्राप्त होते हैं, ये उसके साथ रहते हैं, उसका नुकसान नहीं करती उसकी बॉडी, उसको मारती नहीं उस स्पर्म को, उसका पालन पोषण करती है, ठीक है, उसको पीड़ा नहीं पहुंचाती, उसका पालन पोषण करती है। अब सोचिए ये बात जो आपके उससे रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से, उस चीज को भी हमारे जो ऐतरेय उपनिषद है उसमें इस तरीके से बताया गया है, इसमें इसका इशारा किया गया है कि जो भी फॉरेन एंटिटी होती है उसको आपका शरीर तुरंत बाहर फेंकता है, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में ये चीज दी हुई है। पहले भी शायद मैंने एक आध बार इस चीज के बारे में बताया होगा कि जो इम्यून सिस्टम के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ऐतरेय उपनिषद में बता दी गई है कि यह जो ओज है या जो फॉरेन एंटिटी है ये स्त्री के आत्मभाव को यानी उससे अलग नहीं समझती है अपने आप को, उसका जो शरीर है उसको स्पर्म को अलग नहीं समझता। जैसे आपकी बॉडी में अगर कोई वायरस आ जाए तो आपकी बॉडी अलग समझती है और उस आपका जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब ये स्पर्म पहुंचता है तो इस केस में जो है जो स्त्री है जो आपकी वाइफ है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता, उसे अपना मानता है और उसका पालन पोषण करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पीड़ा नहीं पहुंचाती और सब प्रकार से उसका पोषण करती है। तीसरा क्या है? तीसरा स्टैंजा ये कहता है कि पुरुष का कर्तव्य है यानी पिता का कर्तव्य है कि वो हर प्रकार से अपनी स्त्री की रक्षा करे और उसकी देखभाल करे। जब संतान का जन्म हो जाता है, जब संतान पैदा हो जाती है, तब कहा जाता है कि पुरुष का दूसरा जन्म हो गया, आपका दूसरा जन्म हो गया अब, ठीक है, ये आपका दूसरा जन्म है। जब ये दूसरा जन्म हो जाता है तो आप उसके संस्कार करते हो, जात कर्म संस्कार होते हैं उसके, जो है पैदा होने के बाद जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार किए जाते हैं। तो जो भी संस्कार आप करते हो तो अपने पुत्र का, अपनी संतान का संस्कार नहीं कर रहे होते हो, आप अपना ही संस्कार कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी आत्मा ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुई है या आपकी पुत्री के रूप में, या ये कह लीजिए कि संतान ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा, आपकी संतान के रूप में प्रकट हुई है। तो आपकी आत्मा ही जो आपने स्पर्म के रूप में पाली थी अपने अंदर, वो उसी रूप में संतान रूप में आपके ही रूप में संतान के रूप में प्रकट हुई है। तो अंत में जो कुछ संस्कार आप उसके कर रहे हो वो आप अपने ही संस्कार कर रहे हो, वो आपकी ही आत्मा है, वो आपका ही प्रतिरूप है। जिस तरीके से परमपिता ने पूरा का पूरा सृष्टि बनाई, इसमें गाय बैल घोड़े बकरी बिल्ली सब हैं, सब उसकी संतानें ही हैं, उसी तरीके से आप अपनी ही प्रतिकृति बना सकते हो, आप अपने लिए ही संतानें पैदा कर सकते हो, अपनी जैसी ही प्रतिकृति बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है जब आप संस्कार कर रहे होते हो तो अपना ही संस्कार कर रहे होते हो, और ये जो जन्म होता है आपका, आपके पुत्र का, आपकी पुत्री का, आपकी संतान का, इस जन्म को क्या कहा जाता है? इस जन्म को आपका दूसरा जन्म कहा जाता है। पहला जन्म कब कहा जाता है? जब आप स्पर्म देते हो। दूसरा जन्म कब कहा जाता है? जब वो स्पर्म जो है ओवरी के साथ मिल करके पूरा का पूरा जब आपका संतान के रूप में जन्म हो जाता है, फुल फ्लेज एक संतान आपके सामने आती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि यह आपका दूसरा जन्म है। तो ये चीजें इसमें समझाई गई हैं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में आती है ऐतरेय उपनिषद में, वो है एक तो दूसरा जो स्टैंजा है जिसमें इस बारे में बताया गया कि फॉरेन एंटिटीज आपके इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटिटीज को लेके एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये जो स्पर्म है इसको लेकर के कभी भी स्त्री का जो बॉडी है वो कभी भी जो है अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके उस फॉरेन एंटिटी को मारने की कोई कोशिश नहीं करती, बल्कि उसको पालती और है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ऐतरेय उपनिषद में
फॉरेन एंटिटीज को लेकर के इम्यून सिस्टम कैसा बिहेव करता है उसके बारे में इशारा दिया गया है, उसके बारे में बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगी चीज़ें, और अगर नहीं आई हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल चेक एंड विल रिपीट अगेन जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। लेकिन आप कमेंट्स जरूर किया करिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ी से बोलने की कोशिश करता हूँ और कई बार ऐसा लगता है मुझे कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझाते समय मैं इतना ज़्यादा जल्दीबाजी कर जाता हूं कि वर्ड्स मिस हो जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए, ताकि मैं इसे और जो है व्यवस्थित कर सकूं, क्योंकि तेज़ी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम व्यवस्थित रूप से सही तरीके से कम में ही सही चीज़ों को सामने रखें। तो अगर ये ज़्यादा तेज हो रहा है देन यू कैन लेट मी नो, बिकॉज ये हमारे सनातन धर्म की आखिरी पीढ़ी है जो हम और आप हैं, और हमारे ही पास ये चीज़ें, हमारे ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि हम इसको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे संतानों को ये चीज़ें तभी पता चलेंगी जब हम उन्हें बताएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को खुद समझें और समझने के बाद जो है इसे सामने रखें, अपने संतानों को भी बताएं और संसार में, अपने समाज में इस बात को पहुंचाएं कि इन चीज़ों का क्या मतलब था। तो इसी के साथ ये सब समाप्त होता है, ये आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।